नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से इस वक्त की बड़ी खबर। तेज बरसात के चलते टाइगर और लायन सफारी एक सप्ताह के लिए बंद कर दी गई है। एक सप्ताह बाद ही बरसात के हालात को देखकर शुरू करने का इसे निर्णय किया जाएगा। हालांकि पिछले 6-7 दिनों से एनक्लोजर में खुला घूम रहा था बाघ गुलाब। टाइगर सफारी प्रबंधन द्वारा बाघ को कराल में फिलहाल यहां शिफ्ट करने का कोई बंदोबस्त नहीं किया गया। और इसी तरह पिछले 7-8 दिन से शेरनी तारा भी लायन सफारी के एनक्लोजर में खुली घूम रही है। मॉनिटरिंग के लिहाज से इसे भारी चूक भी मानी जा रही है, क्योंकि इस तरह से खुले घूमना भी और पर्यटक भी अगर आते हैं और किसी भी लिहाज से ठीक नहीं माना जाता। इनकी खुद की टेरिटरी है जो कि फिलहाल वहीं पर ही इनकी मॉनिटरिंग होती है, लेकिन ऐसे एनक्लोजर में लायन सफारी के एनक्लोजर में खुला घूमना खतरे से खाली नहीं है। मॉनिटरिंग के लिहाज से इसे भारी चूक मानी जा रही है। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। निर्मल जी, यहाँ पर एक तरफ तो भारी चूक, क्योंकि लायन सफारी के एनक्लोजर में खुला घूमना इनका, दूसरी तरफ अभी बारिश बहुत ज्यादा है तो एक हफ्ते के लिए फिलहाल सफारी को बंद किया गया है। तो ओवरऑल जरा अपडेट कीजिएगा और किस तरह से जो पर्यटक है दूर दूर से जो कि ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन उनका होगा, उन तक कैसे इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी? सुप्रभात पूनम, देखिए निश्चित तौर पर अच्छी खबर नहीं कही जा सकती, क्योंकि काफी लोकप्रिय हो चुकी है नाहरगढ़ की लायन और टाइगर सफारी। ऐसे में सफारी को 7 दिन के लिए बंद करना निश्चित तौर पर पर्यटकों को निराश जरूर करता है। लेकिन चूंकि बरसात बहुत ज्यादा है, सबको पता है अतिवृष्टि की स्थिति है, और नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के अंदर जो रामसागर जो क्षेत्र है वो भी पूरी तरह से वो तालाब भर चुका है, और ऐसे में रास्ते भी जगह जगह टाइगर सफारी और लायन सफारी के टूट चुके हैं। तो पर्यटकों की को लेकर कोई खतरा वन विभाग प्रशासन मोल नहीं ले सकता। यही कारण है कि आज से अगले 7 दिन तक टाइगर और लायन सफारी दोनों बंद रहेंगी। पर्यटकों को जो एडवांस बुकिंग करा चुके होते हैं उनको रिफंड कर दिया जाएगा, या वो अगली तारीख पर जिस पर वो जाना चाहते हैं सफारी करने, जब सफारी शुरू होगी तो उसकी उनको सुविधा दी जाएगी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात एक और है कि अगर टाइगर सफारी के अंदर सिस्टम ये होता है, जब भी हम रोज किसी बाघ और बाघिन को छोड़ते हैं या दोनों को एक साथ छोड़ते हैं, तो शाम को उनको वापस शेल्टर में लेना होता है, यानी कराल के अंदर उनको लेना होता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पिछले 7-8 दिन से गुलाब लगातार बाहर घूम रहा है, और मॉनिटरिंग देखिए आप कितनी लचर व्यवस्था हो गई है मॉनिटरिंग की, कि गुलाब बाहर घूम रहा है, लेकिन ये बता दिया जाता है कि गुलाब शेल्टर में आया, उसने मीट खाया और वापस वो सफारी की तरफ चला गया, जबकि ऐसा नहीं है। ये मॉनिटरिंग के लैप्सेस हैं। अगर 7 दिन से एनक्लोजर के अंदर घूम रहा है तो निश्चित तौर पर मानसून जैसे सीजन में जब वीड्स बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है तो मॉनिटर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कई बार ये भी खतरा होता है कि एनक्लोजर की अगर जाली टूट गई, दीवार टूट गई तो बाघ बस्ती में भी जा सकता है। तो निश्चित तौर पर नेग्लिजेंसी है, जिसको लेकर के जिम्मेदारी तय करनी होगी और भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति नहीं उसकी कोशिश करनी होगी। तो गुलाब को संभवतः आज सुबह अंदर लिया गया। यही सेम कंडीशन लायन सफारी की भी है। तारा नाम की जो शेरनी एशियाटिक लायनेस, वो पिछले 8-10 दिन से अभी तक आज सुबह तक की सूचना ये थी कि वो वापस से शेल्टर में यानी कराल के अंदर वो नहीं आई थी। लगातार वो लायन सफारी के अंदर लगातार घूम रही है। और आपको ध्यान हो तो अभी 2 वर्ष पहले एक घटना भी हुई थी, जब यही बाघिन हम जिसकी बात कर रहे हैं, ये वहाँ शेल्टर का जो एनक्लोजर था लायन सफारी का, कहीं ना कहीं से ब्रीचेज थे वहाँ, और उससे कहीं बाहर निकलने की स्थिति हो रही थी। वो पिछले 1 महीने तक लगातार वो दिखी नहीं थी, तो एकदम हड़कंप के हालात थे। तो ऐसी घटना की अगर दोबारा पुनरावृत्ति हो रही है तो निश्चित तौर पर मॉनिटरिंग के लैप्सेस हैं जिनको सुधारना होगा। लेकिन फिलहाल स्थिति यह है, फर्स्ट इंडिया न्यूज पे जैसे ही हमने कुछ देर पहले जब ब्रेकिंग न्यूज चलाई तो पूरा वन विभाग प्रशासन हरकत में आया। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क प्रशासन और तारा को शेल्टर में लेने के प्रयास कर रहे हैं। 2 गाड़ियों को अंदर भेजा गया ताकि उसको शेल्टर की तरफ लिया जाए। पहले तो उसको ये भी देखना होगा कि वो है कहां, क्योंकि बहुत बड़ी घास बहुत बड़ी हो चुकी है, ऐसे में उसको साइड करना बड़ा मुश्किल है, रास्ते भी खराब हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर मॉनिटरिंग के लैप्सेस जरूर है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब चूंकि खबर चल चुकी है फर्स्ट इंडिया न्यूज पे, तो पूरा वन महकमा सावचेत है और उनको अंदर लेने के प्रयास कर रहा है। और एक अच्छी खबर इसके साथ यह और है कि कल सुबह जिस तरह से जो सृष्टि नाम की जो शेरनी थी, जिसका मृत जिसने शावक पैदा किया था, वो तेजी से सामान्य हो रही है। डॉक्टर अरविंद माथुर उनकी पूरी टीम लगातार राउंड द क्लॉक निगरानी कर रहे हैं उसकी, और उसको औषधियां भी दी गई हैं पर्याप्त, ताकि वो जल्दी से जल्दी रिकवर कर सके, क्योंकि लिटर के बाद रिकवर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और चूंकि उसका पहला लिटर था, ऐसे में निश्चित तौर पर बहुत ख्याल उसका रखा गया, और उम्मीदें की जा रही है कि भविष्य में जब उसका दूसरा लिटर होगा जब भी, तो वो सामान्य लिटर के तौर पर ही होगा और इस तरह की स्थिति का पुनरावृत्ति नहीं होगी। इसके लिए पूरी देखभाल उसकी की जा रही है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से इस जानकारी के लिए निर्मल जी आपका।